सबसे पहले तो आप सभी साथियों को क्रांतिकारी जय हिंद। मेरा नाम है वाजिद चौधरी और आप जुड़ गए हैं हमारे यूट्यूब चैनल द सच भारत से। साथियों, गाजियाबाद उत्तर प्रदेश के डासना मंदिर के पुजारी यति नरसिंहानंद के बारे में तो आप भली भांति जानते ही होंगे। वो हमेशा मुसलमानों के खिलाफ विवादित बयान देते हैं, जहर भरी बातें करते हैं, हमेशा मुसलमानों को टारगेट करके वह बयान देते हैं, मुसलमान उनके निशाने पे रहते हैं। तो अभी हाल ही में उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया है और उनकी ये इच्छा भी है, यति नरसिंहानंद पुजारी जी की ये इच्छा है कि मैं इजराइल की तरफ से अपने 1000 शिष्यों के साथ युद्ध में जाना चाहता हूं ताकि हम फिलिस्तीन का खात्मा कर सके। साथियों, हम सब जानते हैं कि फिलिस्तीन और इजराइल के बीच युद्ध चल रहा है और ये महाशय यति नरसिंहानंद जी इजराइल के फेवर करते हुए उसकी तरफ से अपने 1000 शिष्यों के साथ इजराइल के लिए फिलिस्तीन के खिलाफ युद्ध करने के लिए जाना चाहते हैं। तो मेरी तो सरकार से रिक्वेस्ट है कि इसको जल्दी से जल्दी वीज़ा दे और इसको इजराइल भेजे ताकि इसका पता चल सके कि बम धमाके की आवाज़ कैसी हो। युद्ध करने की तो बहुत दूर की बात, ये एक बम धमाके की आवाज़ से ही इस पुजारी जी की पतलून गीली हो जाएगी और ये इजराइल की तरफ से फिलिस्तीन के खिलाफ युद्ध में जाना चाहता है अपने 1000 शिष्यों के साथ। क्यों? पता है इसकी मानसिकता क्या कह रही है? ये इस्लाम को ख़त्म करना चाहते हैं, ये मोहम्मद को ख़त्म करना चाहते हैं। भाई साहब, दिमाग पे आपकी चर्बी फिर गई है, चर्बी। इजराइल में आप युद्ध क्या करोगे? एक धमाके से आपकी पतलून गीली हो जाएगी। और इजराइल की तो बहुत दूर की बात है पंडित जी, यति नरसिंहान जी, इजराइल की तो बहुत दूर की बात है। चीन ने हमारे हिंदुस्तान का लगभग 100 वर्ग किलोमीटर का एरिया कब्जा करके बैठ गया है चीन। आप जाके उसे छुड़ा लीजिए अपने शिष्यों के साथ। आप अपने 1000 शिष्यों को लेके जाइए चीन बॉर्डर पे और जो भारत की ज़मीन पर जो कब्जा किया हुआ है ना, आप उसको छुड़ा लीजिए। इजराइल फिलिस्तीन को मारने की तो बहुत दूर की बात है कि आप इजराइल में जाके फिलिस्तीनी को मारेंगे। आप ऐसे विवादित बयान देते हो, मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलते हो, ये सिर्फ आपकी टीआरपी है, आपके बस का कुछ नहीं है। क्या करोगे आप? फिलिस्तीन यहाँ इजराइल में चले जाएंगे आप? अरे पहले चीन ने जो भारत का ज़मीन पर जो कब्जा किया हुआ है, आप उसे छुटा लिए ना पहले जाके। 100 वर्ग किलोमीटर का एरिया दबा लिया है अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम में चीन ने, जाके आप अपनी शिष्यों को लेकर छुटाइए। और लेह लद्दाख जम्मू कश्मीर में घाटी में हमारे सैनिक आतंकवादियों की भेंट चढ़ते, आप जाके आतंकवादी को मारिए ना वहाँ पे अपने 1000 शिष्यों को लेके। और इजराइल फिलिस्तीन की तो बहुत दूर की बात है। अभी जुलाई में मणिपुर के अंदर जो हुआ वो पूरे भारत ने देखा कि कैसे महिलाओं को बलात्कार किया गया, महिलाओं को नंगा करके सड़कों पे घुमाया गया, उनकी इज्जतें लूटी गई, उनको मारा गया। तब आप कहाँ चले गए थे? उन महिलाओं को, बेचारियों को जाके बचा लेते। मणिपुर के अंदर जो दंगे हुए, लोगों को मारा गया, अपने शिष्यों के साथ जाते मणिपुर, उनको छुटाते, उनकी जान बचाते। कम से कम बेचारी जो महिलाएं हैं हमारी, उनको नंगा करके उनके साथ बलात्कार किया गया, उनको सड़कों पे घुमाया गया, वे तो कम से कम बच जाती। उनका इतना अपमान तो न होता। अपने शिष्यों को लेकर आप वहाँ जाते ना मणिपुर, वहाँ क्यों नहीं गए आप? और दिल्ली में महिला पहलवानों के प्रति जो व्यवहार किया गया, उनका हरासमेंट, उनका सेक्सुअल हरासमेंट किया गया, उनके साथ ऐसा व्यवहार किया गया कि दिल्ली पुलिस को जूतों से नोच रही थी। आप उनकी हिमायत में क्यों नहीं गए? आप उनकी तरफ से आप क्यों नहीं बोला? और आप बात कर रहे हैं इजराइल में जाने की और फिलिस्तीन को मारने की। कम से कम भाई थोड़ा यहाँ से सोच ले करो पंडित जी। यहाँ से आप इंडिया में रह के इंडिया के लोगों को नहीं बचा सकते, बहन बेटियों को नहीं बचा सकते, जहाँ खुल्लम खुल्ला उनके साथ बलात्कार होता है। और आप बात करते हैं 1000 शिष्यों को ले जाकर इजराइल में फिलिस्तीन को मारने की। आप बात करते हैं इस्लाम को ख़त्म करने की, आप बात करते हैं मोहम्मद को ख़त्म करने की और इस्लाम की पवित्र किताब कुरान को ख़त्म करने की। ये तो देखो आपका एक वहम है और बस तुम सिर्फ भड़ास निकाल सकते हो, इससे ज़्यादा तुम कुछ नहीं कर सकते। फिलिस्तीन अपनी ज़मीन, अपने हक के लिए लड़ रहा है, ठीक है, अपनी अजमत को बचाने के लिए। और इजराइल में जाके फिलिस्तीनियों को मारने की तो बहुत दूर की बात है। आप जाके जम्मू कश्मीर में जाइए, अपने शिष्य को लेकर आतंकवादियों को मारिए। आप चीन के बॉर्डर पर जाइए, भारत की ज़मीन छुटवाइए। आप छत्तीसगढ़ में जाइए जहां नक्सलवादी भारतीय सेनाओं को इतना मारते हैं
कि हर साल कहीं ना कहीं सैनिक शहीद होते रहते हैं, आप उन्हें जाके बचाइए। आप बहन बेटियों के साथ बलात्कार किया जाता है, आप बलात्कारियों को मारिए। क्यों खमखई के बिना फालतू की टीआरपी के लिए आप मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलते हो कि आप मैं जाना चाहता हूँ इजराइल अपने 1000 शिष्यों के साथ में फ़िलिस्तीनियों के साथ युद्ध करने के लिए, फ़िलिस्तीनियों को मारने के लिए। फ़िलिस्तीन कोई कीड़ा मकोड़ा नहीं है, ठीक है। वो वहाँ के रहने वाले लोग इतने सक्षम हैं, इतने मजबूत हैं कि वो अपने आप को बचाना जानते हैं। और इजराइल, आप इजराइल की तरफ से युद्ध लड़ना चाहते हो, अभी रुको कुछ टाइम, देख लेना इजराइल खुद ही बचा बचा भागेगा। ठीक है, इजराइल एक संपूर्ण संपन्न देश है और फ़िलिस्तीन उस लेवल का कंट्री नहीं है कि उसके पास पावरफुल वेपन है, हथियार है, लेकिन उनके अंदर इतना जज्बा है कि वो अपने मज़हब को, अपने इस्लाम को, अपनी धरती को, अपने लोगों को बचा सकते हैं। वे युद्ध है, मरेंगे तो शहीद होंगे, अगर युद्ध में बच गए तो अपनी ज़मीन, अपना हक तो कम से कम पाके रहेंगे। वो फालतू की बुज़दिल वाली हरकत तो नहीं करते। तो भाई साहब, इजराइल की तो बात छोड़ दीजिए आप, कि आप इजराइल में जाके फ़िलिस्तीनियों के खिलाफ युद्ध लड़ेंगे, उनको मारेंगे, वो तो बहुत दूर की बात है। हमारे देश की जो समस्या है, आप इतने बहादुर हो, आपके शिष्य इतने बहादुर है, तो जाइए आप चीन से भारत की ज़मीन छुड़वाइए, जब आप कश्मीर में जाइए आतंकवादियों को मारिए, छत्तीसगढ़ में जाइए नक्सलवादियों को मारिए, और मणिपुर में जो विवाद चल रहा है उसका निपटारा कीजिए। जब आपके शिष्य और आप इतने बहादुर हो और आपको युद्ध में जाने का शौक़ है ना, तो जाइए आप यूक्रेन के खिलाफ, जो रूस 1.5 साल से लगातार युद्ध चल रहा है, आप यूक्रेनियों को बचाइए ना, जाके उनके हितैषी बनिए। आप फिलिस्तीन के लोगों को ही क्यों मारना चाहते हैं? आप इजराइल की तरफ से ही क्यों युद्ध लड़ना चाहते हैं? आप जाइए यूक्रेन की तरफ से लड़िए, वहाँ भी तो युद्ध ही हो रहा है। लेकिन ये फालतू की टीआरपी इकट्ठी करने के लिए, अपने आप को फेमस करने के लिए आप ये उल्टे सीधे स्टेटमेंट देते हो, ये बेफालतू के बयान जारी करते हो कि मैं अपने 1000 शिष्यों के साथ इजराइल जाऊंगा और उनके साथ मिलकर फ़िलिस्तीनियों को मारूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा। भाई साहब, आप कुछ नहीं कर सकते, सिर्फ आपके दिमाग की गलत फहमी है कि आपके मिटाने से इस्लाम मिट जाएगा, आपके मिटाने से कुरान मिट जाएगा, आपके मिटाने से क्या है कि मोहम्मद साहब मिट जाए। ये सिर्फ दिमाग की आपकी गलत फहमी है, आपको बीमार हो चुके हैं दिमाग के तुम। अरे कहाँ हज़ारों लाखों किलोमीटर दूर इजराइल और फ़िलिस्तीन, आप वहाँ जाने की बात कर रहे हो। भाई जाइए आप चीन के बॉर्डर पे, सिक्किम जाइए, अरुणाचल प्रदेश जाइए, लगभग 100 वर्ग किलोमीटर का एरिया चीन ने दबा लिया है। वहाँ मकान बना लिए है, घर बना लिए, अपनी बस्ती कायम कर लिए। आप उस कब्जे को मुक्त करिए ना। आप जम्मू कश्मीर जाइए, खाड़ी में जाइए, जहाँ आतंकवादियों के साथ हमारे सैनिक दिन रात जूझ रहे हैं, लड़ रहे हैं। आप आतंकवादियों को मारिए जब आपके शिष्य और आप इतने बहादुर हो। आप छत्तीसगढ़ के जाइए, जहाँ पे पूरा छत्तीसगढ़ झारखंड नक्सलवादियों से जूझ रहा है, आप उनको मारिए जाके। आप मणिपुर जाइए, जिसने बहन बेटियों के साथ नंगा करके उनके साथ बलात्कार किया, आप उन्हें बचाइए। लेकिन भाई साहब, ये झूठे उल्टे सीधे बयान, स्टेटमेंट अपनी पॉपुलैरिटी हासिल करने के लिए, अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए ये फालतू के उल्टे सीधे बयान देते हैं ये पंडित जी, यति नरसिंहानंद जी। भाई साहब, थोड़ी शर्म करो, तुम्हें शर्म आनी चाहिए अगर तुम इंसान हो। ऐसी हरकत तो यार, जो मतलब जिसमें बुद्धि नहीं होती, जो जानवर है वो भी ऐसी फालतू की वो नहीं करते। लेकिन तुम्हें भगवान ने बुद्धि दी है तो कम से कम इस बुद्धि का इस्तेमाल करो। इस्लाम कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं है, कोई कीड़ा मकोड़ा नहीं है। कुरान कोई ऐसी वैसे किताब नहीं है। अरे भाई, ये दुनिया ही बनी है किसके लिए? इस्लाम के लिए। सबसे दुनिया की सबसे पवित्र किताब कुरान पाक, जो मोहब्बत का, इंसानियत का, हमदर्दी का, अपनेपन का, भाईचारा का संदेश देती है। इस्लाम आपसी मोहब्बत का पैगाम देता है, भाईचारे को बढ़ाने की बात करता है। आप उसको मिटाने की बात कर रहे हो हैं भाई। सबसे पहले तो अपने आप को समझो, पढ़ो। तुम्हारी पढ़ाई अधूरी है, तुमने ज्ञान अभी पूरा हासिल नहीं किया कि धर्म क्या है, कि धर्म हमें क्या सिखाता है, धर्म हमें कहाँ ले जाना चाहता है। धर्म दूसरों को कत्ल करने की इजाज़त नहीं देता,
दूसरों को मारने की बात नहीं करता। धर्म तो आपसी भाईचारा, आपसी मोहब्बत, आपसे प्यार को बढ़ाने की बात करता है। और आप ये उल्टी सीधी हरकत करके, उल्टे सीधे बयान देकर आप अपने टीआरपी को इंक्रीज करना चाहते हो, अपनी फेमस पॉपुलरिटी को बढ़ाना चाहते हो। तो ऐसा नहीं है, तुम कुछ नहीं कर सकते। तुम मतलब क्या कहे, मुसलमानों की नज़रों में तुम्हारी औकात गधे की भी औकात थोड़ी मुसलमानों की नज़रों में अच्छी है, तुम्हारी औकात इतनी भी नहीं है। मुसलमान सबसे मोहब्बत करता है, मुसलमान अमन चाहता है, प्यार चाहता है। भाई हम किसी से कोई नफरत नहीं करते, वो कोई सा भी धर्म हो, हम सब की रिस्पेक्ट करते हैं। हम गीता को भी मानते हैं, हम राम जी को भी मानते हैं, रामायण को भी मानते हैं। और भारत में रहने वाले हर हिंदू हमारा भाई है, हमारी जान है, ठीक है। हम सब की रिस्पेक्ट करते हैं। हम आपसी भाईचारे को बढ़ाना चाहते हैं, न कि हम ये फालतू की टीआरपी बढ़ाने के लिए उल्टे सीधे बयान देकर, ठीक है। ये गलती तुम्हारी नहीं है पंडित जी, यति नरसिंहानंद जी, ये तुमने अधूरा ज्ञान हासिल किया है, ठीक है। लेकिन ठीक है, हिंदुस्तान हमारे देश का कानून है कि बस एक सही तरह कानून का आकलन नहीं हो पा रहा। अन्य आपकी जगह तो सिर्फ एक ही जगह थी, जेल, आप जेलों में सड़ते। लेकिन खैर टाइम की बात है, कोई आपको कुछ बोलने वाला नहीं है। लेकिन वो दिन ज़्यादा दूर नहीं है जब चीज़ें हालात बदलेगी और वास्तविकता को लोग जानेंगे, सच्ची बातों को लोग समझेंगे। तब पता चलेगा आपको कि हाँ, कौन किसे मिटाना चाहता है। और किसी के मिटाने से कोई नहीं मिटेगा। जब तक ईश्वर किसी को नहीं मिटा देगा तो कोई उसको नहीं मिटाएगा। तो आप क्या इजराइल में जाकर फ़िलिस्तीनियों को मारने की बात करते हो हैं कि मैं अपने 1000 शिष्यों के साथ फ़िलिस्तीन जाना चाहता हूँ, जाकर फ़िलिस्तीनियों को मारूंगा इजराइल की सेनाओं के साथ। मतलब हंसी का पात्र है, हंसी छूटते हैं तुम्हारी बातें सुन सुनकर। तो साथियों, आपका इस पंडित जी के बारे में, जो आपको अपने आप को पंडित जी और पुजारी कहते हैं, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे कि क्या ऐसी मानसिकता के लोग एक्चुअल में पुजारी है? तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। और ऐसे ही सच्ची बातों को समझने के लिए कमेंट करके अपनी राय दे। सच के साथ रहे, सच बोले। सच में परेशानी होगी लेकिन सच कभी भी पराजय नहीं होगा, ये सब जानते हैं। तो चलिए एक बार फिर सभी साथियों को क्रांतिकारी जय हिंद। और हमारे यूट्यूब चैनल द सच भारत को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पे देख रहे हैं तो ज़रूर हमारे पेज को फॉलो करें और ऐसे ही सच्ची वीडियो देखते रहे। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।